जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों, हम लोगों का ये 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए है। ये हमारा पार्ट 16 है। इसके पहले हमने 1 से 15 तक के पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगी। चलिए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। 387 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसके साथ वो हम कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा चक, ऑप्शन बी स्टैंड, ऑप्शन सी है टूल रेस्ट, ऑप्शन डी आपका बेंच वाइज। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, टूल रेस्ट। हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ टूल रेस्ट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम कितनी सूक्ष्मता से चेकिंग कर सकते हैं, अगर आपसे इंच में पूछे दोस्तों वो हमारा जीरो होगा, 0.001 इंच। अगर आपसे में पूछे तो वो हमारा होगा 0.01 होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 388 नंबर का। छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबरिंग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, खुरचनी का मतलब होता है हमारा स्क्रैपर। क्या होता है? स्क्रैपर होता है इसका मतलब। तो हमको क्या करना है, छोटे व्यास के छिद्र और उसके किनारे डिबरिंग करनी है। तो देख लेते हैं किससे करते हैं। ऑप्शन ए सपाट खुरचनी, ऑप्शन बी है हुक खुरचनी, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय खुरचनी, ऑप्शन डी है बुल नोज खुरचनी। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, हुक खुरचनी। दोस्तों, हम हुक खुरचनी से छोटे व्यास के छिद्रों और उसके छेद के किनारों को डिबरिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बड़े बेयरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है। हमें बड़े बेयरिंग की सतह को खुरचना है तो देखते हैं। ऑप्शन ए है सपाट खुरचनी, ऑप्शन बी है हुक खुरचनी, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय खुरचनी, ऑप्शन डी आपका बुल नोच खुरचनी। दोस्तों, खुरचनी का मतलब होता है स्क्रैपर, आपको इतना पता होना चाहिए। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्या होगा, त्रिकोणीय खुरचनी यानी त्रिकोणीय स्क्रैपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के क्या अंतर है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं। देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा टॉलरेंस, ऑप्शन बी है मूल आकार, ऑप्शन सी आकार की लिमिट, ऑप्शन डी आपका अपर विचलन। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, क्या होगा, अपर विचलन। देखिए, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं अपर विचलन। अगला प्रश्न हमारा 391 नंबर का, टॉलरेंस किस ग्रेड की है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा टॉलरेंस होता है वो किस ग्रेड में होता है। तो ऑप्शन ए है बाइलेटरल टॉलरेंस, ऑप्शन बी है यूनिलेटरल टॉलरेंस, ऑप्शन सी है फंडामेंटल टॉलरेंस, ऑप्शन डी आपका मौलिक विचलन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा, बाइलेटरल टॉलरेंस। हमारा जो टॉलरेंस आता है, जो उसका ग्रेड होता है वो होता है बाइलेटरल टॉलरेंस में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि छेद का बेसिक साइज 25 और विचलन 0.2 है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि एक हमारा छेद है, उसकी बेसिक साइज जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, 25 और जो हमारा उसमें विचलन होता है वो होता है 0.2 तो उसकी अधिकतम लिमिट क्या है। तो ऑप्शन ए है 25.2 ऑप्शन बी है 24.8 ऑप्शन सी है 25.02 ऑप्शन डी है 24.08 दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, 25.02 नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भाग एक्स का नाम बताइए। दोस्तों, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ठीक। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये एक्स भाग का नाम है। ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी है पॉइंटर, ऑप्शन डी है प्लंजर। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, पॉइंटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 394 नंबर का, यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है ये चित्र में दिखाया गया यंत्र, इसका नाम बताना है हमको। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है।
डायल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी है वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है डायल टेस्ट इंडिकेटर टाइप, ऑप्शन डी है डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर टाइप। दोस्तों अगर आपसे इसका सिद्धांत पूछ ले तो हमारा इसका सिद्धांत होता है दोस्तों रैक और पिनियन। क्या होता है, रैक और पिनियन। अगला प्रश्न हमारा 395 नंबर का, आप इस फिट का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया फिट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका नाम बताना है कौन सी फिट है। ऑप्शन ए ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन बी है श्रिंकेज फिट, ऑप्शन सी है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फिट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, क्या होगा, क्लियरेंस फिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 396 नंबर का, यदि ड्राइंग पर आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके पास ये होगा, देखिए 20 0.12 और यहाँ पे भी होगा -0.21। रुकिए अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 20 -0.12 यहाँ होगा 0.21। इसको हमको बताना है थी अधिकतम सीमा क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा है 19.988, ऑप्शन बी है 19.979, ऑप्शन सी है 20.012, ऑप्शन डी है 20.021। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन डी 20.021। अगला प्रश्न हमारा 397 नंबर का, आकार की अधिकतम सीमा और आकार के न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। आपसे पूछा जा रहा है आकार की अधिकतम सीमा, आकार के न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन सी है टॉलरेंस, ऑप्शन सी आपका वास्तविक आकार, ऑप्शन डी अपर विचलन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन ए विचलन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 398 नंबर का, किस प्रकार आपको देखिए किस प्रकार के फीट में होल टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के फीट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे होता है। तो ऑप्शन ए ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन बी है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन सी है श्रिंकेज फिट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फिट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी क्लियरेंस फिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 399 नंबर का। देखिए 399 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा शब्द है जो वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है दोस्तों विचलन, ऑप्शन बी है वास्तविक विचलन, ऑप्शन सी अपर विचलन, ऑप्शन डी है लोअर विचलन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन डी, क्या होगा, लोअर विचलन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 400 नंबर का, क्या है 400 नंबर का, टूल का नाम क्या है। चित्र में दिखाया गया टूल से आपसे नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फ्लैट खुरचनी, ऑप्शन बी है हुक खुरचनी, ऑप्शन सी हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन डी आपका त्रिकोणीय खुरचनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, क्या होगा, हुक खुरचनी। ये हमारी कौन सा स्क्रैपर है, हुक वा। 401 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर ये है, पहली बात तो ये जान लेते हैं, और इसमें एक्स के रूप में भाग का हमको नाम बताना है। ऑप्शन ए पिवोट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्टाइलस, ऑप्शन डी आपका स्क्रॉल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टाइलस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 402 नंबर का, होल बेसिक सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। ये हमारा होल बेसिक सिस्टम है दोस्तों, इसको बताना ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो ऑप्शन ए टॉलरेंस, ऑप्शन बी अधिकतम डाया, ऑप्शन सी है कम विचलन, ऑप्शन डी है अधिक विचलन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी,
क्या होगा, कम विचलन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 403 नंबर का, 30H7 प्रति G6 की अभिव्यक्ति क्या है। ऑप्शन ए फिट, ऑप्शन बी है लिमिट, ऑप्शन सी है विचलन, ऑप्शन डी है टॉलरेंस। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन ए, क्या होगा, फिट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 404 नंबर का, फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा हो। आपसे पूछा जा रहा है वो फीट का प्रकार क्या होगा, अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा होता है। तो जो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दोस्तों, श्रिंकेज फीट, ऑप्शन बी है ट्रांजिशन फीट, ऑप्शन सी है क्लियरेंस फीट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फीट। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, क्लियरेंस फीट। 405 नंबर का प्रश्न है, डायल प्रशिक्षण संकेतन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये हमारा टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी है सूचक, ऑप्शन सी है बैक प्लग, ऑप्शन डी आपका बेंजल क्लैंप। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैक प्लग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 406 नंबर का, नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोड क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जब नरम धातु पर स्क्रैपर को हम यूज करते हैं तो उसके पकड़ने का कोड क्या होता है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 40 डिग्री, ऑप्शन डी है 20 डिग्री। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा, 20 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 407 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। आपको चित्र में दिखाया गया ये है, इसमें हमको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए न्यूनतम लिमिट, ऑप्शन बी अधिकतम लिमिट, ऑप्शन सी लोअर विचलन, ऑप्शन डी अपर विचलन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन डी, अपर विचलन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 408 नंबर का, घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है। ऑप्शन ए है 0.005, ऑप्शन बी है 0.008, ऑप्शन सी है 19.995, ऑप्शन डी है 20.008। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा, 20.008। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 409 नंबर का, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है। ऑप्शन ए 24.85 mm, ऑप्शन बी 24.75 mm, ऑप्शन सी 24.000 mm, ऑप्शन डी आपका 25.02 mm। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, क्या होगा, 24.75 mm। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 410 नंबर का, इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित क्या, ये हमारे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए लिमिट, ऑप्शन बी है टॉलरेंस क्षेत्र, ऑप्शन सी है लोअर विचलन, ऑप्शन डी है अपर विचलन। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, लोअर विचलन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।